मस्सा होने का रीज़न ये है कि जो कचरा रहते हैं जो हमारे द्वारा जो फैलाया जाता है वो खाने के कारण गाय को मस्सा होता है। गायों को ट्रकों में भर करके कहीं सप्लाई किया जा रहा था, यहाँ पर गाय का मांस मिला है, वहां पर आ जाइए भैया। अति उत्साह में अपने आप को वायरल करने के लिए या अपने आप को बड़ा नेता घोषित करने के लिए इस तरह की हरकतें करना बंद करिए। ये करीबन मेरे पास 20 से 25 दिन होने जा रहे हैं, उसका आगे पैर का हड्डी टूट गया है। अगर इसको बचाने का अगर कोशिश किया जाए तो इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। शहरों में गाय तब तक पाली जाती हैं जब तक वो दूध दे रही। यहाँ ऐसे का लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि जैसे मान लो हम ठेका लेके बैठे हैं। और चील का भी रेस्क्यू जो है भरत करते हैं, बंदर का भी रेस्क्यू भरत करते हैं, कुत्तों का भी रेस्क्यू भरत करते हैं। कल एक तो फ़ोन आया था कि भैया गाय पड़ा है। कोई मार्मिक गाना डाल करके रील में डाल दूंगा तो बहुत व्यू आ जाएगा, लाखों लोग देख लेंगे, बहुत कमेंट आ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चंदा देने के लिए भी सामने आ जाएंगे। लेकिन कंटिन्यू कोई चीज निरंतरता नहीं नजर आती मुझे गायों को लेकर के। खासकर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े संगठन मंचों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर दिखाने पे आ जाएं तो बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसी नजर आती हैं कि आप देख नहीं सकते। मेरा नाम सीमांत है और इस वक्त मैं जीव मित्र गौशाला एवं चिकित्सा, अब मैं यूँ कहूँ कि ये वो शेल्टर होम है गायों का कि जब इन दुर्घटना में इनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि ये घायल हो जाते हैं तो अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ पर उपचार होता है। उपचार होने के बाद गायों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ पर देख रेख हो सके, तो इसके बाद इसका निर्माण किया गया। स्मृति नगर आनंद मार्ग की तरफ आएंगे तो जीव मित्र गौशाला आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे ढांचे में बाकायदा कूलर वगैरह पंखा वगैरह लगे हुए हैं, मलहम पट्टी के लिए पीछे सामान भी रखा हुआ है और गाय भी नज़र आ रही हैं, गाय के बछड़े भी नज़र आ रहे हैं। और उन गायों की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो भी आपको देखने को मिल रही है। जब हम खबरों में जाते हैं और कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि गायों को ट्रकों में भर करके कहीं सप्लाई किया जा रहा था, वहाँ पर कोई दल पहुँच गया और कहीं पर मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पर गाय का मांस मिला है, वहाँ पर आ जाइए भैया। अति उत्साह में अपने आप को वायरल करने के लिए या अपने आप को बड़ा नेता घोषित करने के लिए इस तरह की हरकतें करना बंद करिए, क्योंकि ज़मीन पर कोई काम नज़र नहीं आता। अगर नज़र आता तो इन शेल्टर होम में गाय नहीं होती। शहरों में गाय तब तक पाली जाती हैं जब तक वो दूध दे रही हो, और उसके बाद स्थिति बिल्कुल वैसे ही जैसे गाय ना हो, कोई कचरा हो कि उसे कूड़ेदान की तरह फेंक दिया गया हो बाहर। ये देख रहे हैं, ये बछड़े की स्थिति देख रहे हैं, इसे क्या हुआ है भरत जी? इसको क्या है ना, मस्सा हो गया है। मस्सा हो या एक मतलब एक गाय से दूसरे गाय में फैलता है। अच्छा। ये मस्सा होने का रीज़न ये है कि जो कचरा रहते हैं जो हमारे द्वारा जो फैलाया जाता है वो खाने के कारण गाय को मस्सा होता है। हमारे द्वारा, समझ रहे हैं आप, ये मस्सा जो है, ये जो हम लोग पॉलीथीन और कचरे फेंकते हैं ना, उसकी वजह से ये फैला है और इसी की वजह से ये हुआ है पूरा। उसी कारण, क्योंकि गंदगी जो रहता है, जैसे अगर हम लोग भी अगर गंदा चीज़ खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, लेकिन गाय में क्या है कि अगर गंदा चीज़ खा रहे हैं तो मस्सा की बीमारी रूप लेती है। इसको एक तरह से कैंसर ही बोला जाता है। इसमें बहुत लंबा दवाई चलता है, अगर समय से अगर दवाई नहीं करोगे तो यह जान जाने का भी खतरा रहता है। बताइए, आप लोग के पाप को ये लोग ढोते हैं अपने सर पे, अपने शरीर पे, हैं? ये बहुत बेजुबान वाले, अभी ये कोई मार्मिक गाना डाल करके रील में डाल दूंगा तो बहुत व्यू आ जाएगा, लाखों लोग देख लेंगे, बहुत कमेंट आ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चंदा देने के लिए भी सामने आ जाएंगे। लेकिन कंटिन्यू कोई चीज़ निरंतरता नहीं नज़र आती मुझे गायों को लेकर के। खासकर हम लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वाकई में नहीं आता, क्योंकि अगर आता तो ये स्थिति नहीं होती कि गाय, ये कैसे हुआ था गाय के साथ? इसका क्या है, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, इसका हड्डी टूट गया। ये देखिए, ये स्थिति नहीं होती कि गाय के साथ ऐसा हो जाता। और यहाँ पर गाय शेल्टर होम में यहाँ पर है, इलाज हुआ है इनका, दवाई चल रहा है, पहले तो बहुत काफ़ी ठीक है ये, लेकिन मजबूरी में काटना पड़ा अपने को, क्योंकि अगर यह सुविधा थोड़ा व्यवस्था रहता खराब होते भी जाता है वो धीरे। जी, तो अगर हम इसमें राड लगा के अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाया जा सकता है, पर अपने को मजबूरी में काटना पड़ा। और ऐसी कितनी गायें हैं भरत? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं और आपको बताऊंगा कि ये काले वाले को देख सकते हो, कमर में चोट लगा हुआ था, अभी वो पहले से ठीक है,
पर वो वाला गाय को आप देख सकते हो, काली वाली का ये करीबन मेरे पास 20 से 25 दिन होने जा रहे हैं। उसका आगे पैर का हड्डी टूट गया है। अगर इसको बचाने का अगर कोशिश किया जाए तो इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि जिसका जो हड्डी टूटा है वो यहाँ से टूटा है। अगर आप बोलोगे कि इसको नॉर्मल दवाई पट्टी कर दे या ठीक हो जाए, तो ठीक होने वाला नहीं है। तो ठीक अगर करना है तो एक ही तरीका है जिसके कारण वो राड लगाना पड़ेगा। एक लेकिन गाय ऐसी भी है जिसके आंख में चोट आई है। ये क्या लड़ाई है, कुछ मेरे ख्याल से कहीं मार दिया है या तो चोट लग गई, जिसके कारण वो उसमें आँख में कीड़ा लग गया है, वो आँख खराब हो गया। इसका फिलहाल अभी दवाई चल रहा है। और भी पशुओं का रेस्क्यू आप करते हैं, पशुओं का? चील का आप देख सकते हैं, आज ही हम लोग चील का सचिन, ये चील हैं और चील का भी रेस्क्यू जो है भरत करते हैं, बंदर का भी रेस्क्यू भरत करते हैं, कुत्तों का भी रेस्क्यू भरत करते हैं। ये चील क्या हुआ, क्या है? ये जो चील का आप देख सकते हैं, एक पंख में इसका हड्डी टूट गया है। तो इसको रायपुर में हम लोग इसका दवाई कराएं, उसका पिन लगा हुआ है। फिलहाल तो वो पहले से काफ़ी ठीक है। दूसरा वाला को हम आज ही रेस्क्यू किए हैं, जिसका पैर वो भी डॉग है। हाँ। ये कुत्ते का पीछे का दोनों पैर टूट गया था और राड लगा हुआ है। और इसमें अगर खर्चा का बात किया जाए तो 35,000 रुपये खर्चा हो अच्छा, गया। ये बताइए, आपको रेस्क्यू के लिए बुलाते हैं तो आपको पैसा वगैरह देते हैं कि नहीं? वो सुविधा वगैरह देते हैं? इधर आ जाओ सचिन, आप इधर आ जाइए सचिन, आपको सुविधा वगैरह देते हैं कि नहीं? यहाँ ऐसे का लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि जैसे मान लो हम ठेका लेके बैठे हैं, या जैसे मान लो कल ही एक तो फ़ोन आया था कि भैया गाय पड़ा है, आप ले जा लो, आप लोग करते हो। मतलब उन लोग ऐसे है कि हम लोग फ्री फंड वाले हैं। लेकिन अगर मतलब सेवा कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर के सामने अगर गाय मूर्छित पड़ी हुई हो तो कम से कम आप सेवा भी ना कर पाएं। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोग नंबर ढूंढते हैं, अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करते। और जब ऐसे लोग आते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आप लोग लेकर के जाइए इन्हें। दिक्कत इसलिए नहीं है कि गाय मूर्छित पड़ी है, गाय घायल हो गई, दिक्कत इसलिए है कि गाय उनके घरों के सामने है और इसलिए वो हटवाना चाहते हैं, इसलिए वो भरत जैसे लोगों को फ़ोन करते हैं। अपनी दूसरी बात ये है कि यहाँ 90% नहीं चाहते गाय बच्चे चाहे मरे, मतलब ही नहीं है। अगर घर के बाहर है तो बोलेंगे गाय मर जाएगी तो पाप लगेगा, गोबर है तो गंदा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर फ़ोन ऐसे ही आती है कि इसको ले जा लो। दूसरा अपडेट आपको नहीं मिलेगा मरा है कि जिया है। बहुत कम लोग रहते हैं जिसके जो अपडेट लेते हैं भैया कैसा है क्या है। तो जैसे मतलब अगर हम 10 ठो रेस्क्यू कर रहे हैं तो ले दे के 1 या 2 में ही अपने को मदद मिलता है, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं मिलता है। लेकिन हमने तो ग्रुप बनाया छोटा से, लेकिन वो लिमिट है। तो हमने क्या किया है कि हम सिर्फ जागरूकता बना रहे कि लोग जागरूकता रहे और आसपास जो भी चोट लगा हो। अंदर क्या है? अंदर हम अभी बना रहे, यहाँ बनना है। तो जैसे अभी और किन किन स्थितियों को लेकर के अभी काम किया जा रहा है? जैसे गाड़ी को लेकर के एक बड़ी समस्या आ रही थी, है ना? जैसे हम लोग क्या जैसे रेस्क्यू करने जाते हैं ना, तो लोग ऐसे हैं कि एक तो मदद करते नहीं हैं। अगर मैं बोल दूँ भैया 500 रुपये दे दो, तो उनके एक ही सवाल रहते हैं भैया गाय तो हमारी है ही नहीं, अच्छा, आप वो करने करो, नहीं करने मत करो, तो ऐसा बोल देते हैं। तो हमारे साथ थोड़ा समस्या ये है, अगर हम लोग को रेस्क्यू करना है तो हम लोग अगर बैटरी वाला गाड़ी होता तो हम लोग तेल डलाने का टेंशन नहीं रहता, सीधा चार्ज में लगाते हैं, जाकर रेस्क्यू करके आ जाते हैं। हर व्यक्ति को अपनी सुविधाएं दिखती हैं, भरत को भी अपनी दिखती हैं। भरत चूंकि हर जगह रेस्क्यू में पहुंच जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि भरत को कॉल करते ही वो तुरंत भिलाई 3 से इधर उधर भागते नजर आते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनका जो साधन है ना, उसमें पूरी तरह से वो परिपूर्ण हो। पेट्रोल तो इतना हो कि कम से कम जब आना जाने के लिए ऐसे रेस्क्यू करना पड़े तो वो जा सके। अब इनके पास जो गाड़ी है वो पेट्रोल वाली है, डीजल वाली? पेट्रोल वाली है। अब दिक्कत ये है कि पेट्रोल बार बार भराना पड़ता है। 1 रुपये इनकी आवक है नहीं, कहीं से आवक है पैसा? नहीं आवक नहीं, उल्टा कर्जे में चलते हैं। बिल पड़ा हुआ है तो इस महीने का मार्च अपना। अगले एपिसोड में इनके कर्जे का बिल भी दिखा देंगे, चलिए ठीक है, आपको अगर यकीन ना हो तो। दूसरी चीज़ है कि पेट्रोल भराना पड़ता है तो पैसे लगते हैं, पैसे मिलते नहीं है इनको। तो कहीं अगर सहयोग के लिए, जब ये आदमी सहयोग करने के लिए अपना पूरा, शादी हुई आपकी? नहीं शादी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और करोगे शादी? अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है, क्योंकि आज भी जो गाय खत्म हो रही है ना, फोकस इसमें है फ्यूचर में कैसे बचाया जा सके। और क्योंकि जैसे मान लो कुत्ते का अगर हड्डी टूटता है तो उसमें राड लगा देते हैं। आपने गाय देखो उसका हड्डी टूट गया, हम चाह कर वो राड नहीं लगा पा रहे, क्यों गाय को उठाना, टीम लगना और हॉस्पिटल ले जाना। इतनी उम्र ये आदमी अपना लगा सकता है सहयोग करने में, तो कुछ पैसे आप भी लगा दीजिए। इनको गाड़ी मिल जाए, कम से कम बैटरी वाली गाड़ी मिल जाए कि जब रेस्क्यू कहीं होना हो तो तत्काल ये पहुंच जाए, तत्काल लेकर के आ जाए। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। बाकी आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगाई है, कूलर वगैरह, यहाँ पर
कैमरा भी लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये कैमरा जो मिला है, जो केपी न्यूज खबर दिखाए थे, और जो कूलर मिला है वो आप ही लोग के द्वारा मिला हुआ हम लोग के द्वारा नहीं, आपकी मेहनत के द्वारा मिला है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ खबर दिखाते हैं। खबर दिखाना हमारा काम है, वो चाहे किसी भी हद तक की हो या फिर किसी भी मुद्दे से जुड़ी हो, लगातार हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं और यही हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। आगे और कुछ जो भी अपडेट आएंगे लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। ये शेल्टर होम दिखाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैत्री गार्डन तो आपने बहुत देखा, शेल्टर होम भी देख लीजिए जहाँ पर घायल पशु पक्षी होते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में केपी न्यूज़ CG हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।